अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात के साथ मैं हूं आपका मेजबान जुबैर साजिद ढेलू। नाज़रीन, N127 पे मौजूद है, मुगलपुरा का इलाका है, शाहवारी बाजार है, बलदियाती इंतखाबात बिल्कुल सर पर है। अनाउंस डेट जो है हुकूमत की जानिब से कर दी गई है कि 4 दिसंबर को बलदियाती इंतखाबात करवाई जाए, जो इलेक्शन कमीशन को डेट भेज दी गई है। अब बलदियाती इंतखाबात हो जाएंगे दिसंबर में, यहाँ डिले होगा, ये बात की बात है, लेकिन इलाका मकीनों के मसाइल क्या है, बलदियाती जो नुमाइंदे हैं उनको मुंतखब करने का मकसद क्या है कि जो इलाकाई सतह पे जो मसाइल हैं लोगों के वो हल किए जाए। अब मुगलपुरा का इलाका है, शाहवारी बाजार है, यहाँ पे जो हमें शिकायत मौसूल हुई हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, सीवरेज का मसला है, साफ पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, जो बुनियादी हक है हमारा, 3-4 चीजें वो यहाँ पे सहूलत नहीं है। इस जो यहाँ पे MNA है मलिक परवेज है यहाँ पे, और जो MP है वो चौधरी शहबाज साहब है, दोनों का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। हल्के की जो आबादी है इस एरिया की मुगलपुरा की तकरीबन वो 15 से 20 हजार जो है पुराने लोग जहाँ पे रह रहे हैं, जो घर है यहाँ पे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जिस सड़क पर मैं खड़ा हूँ, ये कहा जा रहा है कि मुशर्रफ के दौर में 2002 में ये सड़क बनी थी, उसके बाद 18 साल हो गए हैं इस सड़क की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। PTI की हुकूमत को 2 साल हो चुके हैं और नून लीग की हुकूमत जो है वो 15 सालों से इक़्तिदार में है, लेकिन यहाँ पे जो है सूरत-ए-हाल गमगीर है, किसी की तरफ से तवज्जो नहीं आ रही कि यहाँ के जो इलाका मकीन है उनका मसला फिलफोर हल हो सके। एक्सीडेंट होते हैं, बारिश आती है, 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है, और लोग बता रहे हैं कि बड़ी सूरत-ए-हाल इस तरह है कि ख़वातीन जो है बाइक पे बैठी हों तो सड़क टूटी की वजह से लोग गिरते हैं, किसी की हड्डी पसली टूटती है और किसी को नुकसान होता है, बेशुमार किस्म का फिजिकली नुकसान होता है क्योंकि लोगों के एक्सीडेंट होते हैं। हम कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में बात करें इलाका मकीनों से, राहगीरों से, दुकानदारों से, और वो हमें असल सूरत-ए-हाल से आगाह करे, क्या मसला है, क्या वाकई सड़क को बने 18 साल गुजर गए हैं, किसी की तवज्जो की मरकज नहीं बनी। आइए मेरे साथ चलिए और इलाका मकीनों से बात करें। आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर जो है मेरे साथ इलियास गुज्जर साहब मौजूद हैं। ये राज चलते जो है हमने इनको पकड़ लिया है और इलाके की सूरत-ए-हाल पे बात कर रहे हैं। इलियास गुज्जर साहब, क्या हाल चाल है आपका, ठीक ठाक है आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का बड़ा ही अजीम करम है। आपके लीडर तो बाहर बैठे हुए हैं, तो आप पाकिस्तान में जो है इस वक्त है, आपके लीडर की सेहत का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी आदमी बीमार है, चाहे वो मेरा लीडर है या नवाज शरीफ है या कोई आम आदमी है, उसकी सेहत के लिए दुआ मांगनी चाहिए, उसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बता दें कि आप इसी इलाके के रहायशी हैं शुरू से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या मसला क्या है? ये शाहवारी बाजार जो है कंप्लेन आ रही हैं कि सड़कें जो है वो नहीं बन रही कई सालों से, सीवरेज का निज़ाम नहीं है दुरुस्त, जब बारिशें होती है तो यहाँ पे जो है वो एक तालाब का मंजर पेश हो जाता है। असल इशू है कि आप पुराने यहाँ के खिलाड़ी हैं, बताएं जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस इलाके की बात सुनती है, अगर मैं अभी बात करूंगा कि इस रोड की, जी, तो आपने ईमानन कुरानन ईमानदारी से लोगों के आगे ये पूछना लाजमी है। ठीक है। जब मैं छोटा था उस वक्त ये सड़क हमने बनती हुई देखी थी। ठीक है। जब मैं जवान हो गए तो मैच्योर एज में गया तो ये 2002 में, ठीक है, उस वक्त 2002 में 35 साल बाद ये लोग पूरे इलाके वाले कुरान पे हाथ रखकर बताएंगे, गवाह इस चीज के कि ये सड़क परवेज मुशर्रफ के दौर में मैंने बनवाई थी। परवेज मुशर्रफ के दौर में 2002 में आपने 2002 में, उससे पहले सारी जिंदगी ये नहीं बनी थी। ये बुजुर्ग आदमी सारे गवाह, इनको कुरान पे 18 साल हो गए हैं सड़क नहीं बनी, मैंने बनवाई है। उसके बाद ये सड़क जब टूटी है, इसका हाल आप देख रहे हैं, 3 इलेक्शन गुजर गए परवेज मुशर्रफ के बाद, तो ये लोग वोट लेके चले जाते हैं, किसी गरीब का काम करके खुश नहीं होते, सिर्फ फंड खाने होते हैं। परवेज मुशर्रफ के दौर में गांव की गलियां बनी थी। कोई शक नहीं। मैं एक जरूरी बात करनी चाहता हूँ इन लोगों को मुखातब करके कि जब इन लोगों को मैं खड़ा होऊंगा ना इलेक्शन पे, तो इन्होंने मुझे वोट नहीं देने। मैं इस इलाके का रहायशी हूँ, मकामी हूँ। बिल्कुल ठीक। फिर अभी एक लड़का खड़ा था आबद गफार, वो जो शेर का रिश्तेदार है। ठीक है, ठीक है, ये भी लोग मेरे दोस्त हैं, मेरे महल्लेदार हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं। ये मेरे दोस्त महल्लेदार जरूर हैं मगर मेरे वोट के वफादार नहीं है। जब मुझे वोट डालने की बारी आएगी तो ये लोग कहेंगे यार नहीं, हमने बल्ले को डालना है या शेर को डालना है, जो एक सिंपल लोगों के अंदर चला जाता है। ठीक है।
जो लोग इनसे वोट लेकर चले गए हैं, ठीक है, वो घर जाके ये नहीं कहते कि मलक बब्बी ने या इन लोगों ने हमें वोट दिए हैं। वो कहते हैं कि आप लोगों ने हमारे ऊपर क्या आसान किया है। वो आप लोगों ने तो शेर को वोट डाले हैं, आपने तो बल्ले को वोट डाला है। मैं कहता हूं कि शेर तो एक जानवर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे इलाके के लोग जो हैं ये जानवर को वोट डालते हैं, तो वो जानवर जो शेर जंगल का शेर है वो तो अपने बच्चों को खा जाता है। लेकिन उनका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून का ये निशान है इंतखाबी शेर, ये जंगल का जानवर नहीं कहते। चलते जाए जी। वो कहते हैं ना, वो है। इन लोगों को बाद में कहते हैं कि आप लोगों ने हमें वोट नहीं डाला। अच्छा, वो कहते हैं कि आपने तो शेर को वोट डाला। बिल्कुल ठीक जितनी मर्तबा ये लोग जीत कर गए, आप मेरी बात का मतलब समझो। मैं मतलब समझ गया हूँ। वो कहते हैं कि आप लोगों ने फलां आदमी को, रेल असगर को या फलां को या मलक वहीद को या जिसको ये लोग जितवाते रहे हैं, वो ये नहीं कहते कि आप लोगों ने मुझे वोट डाला है। वो लोग कहते हैं कि आपने शेर को वोट डाला है। शेर तो एक जानवर है, जो जानवर है वो अपने बच्चे खा जाता है। ये जो बल्ले को अब डाल दिया वोट, या बल्ले की हुकूमत है, जी। वो तो एक क्रिकेट का बैट है। अच्छा, जी, अगर इमरान खान ये समझे कि लोगों ने मुझे वोट डाला और मेरे सिंबल के ऊपर निशान लगाया, ये एक सिंबल है ना। जी जी, शेर एक सिंबल है। चले हम इसके ऊपर बात जो है नहीं करते, सियासी बात होती चली जा रही है। लोग मेरी सुन बोलेंगे ले। सियासी बात सर सुन ले सर, सड़क की बात कर रहे हैं। मैं सड़क की बात ये करनी चाहता हूँ कि मैं आपके तवस्सुत से जो भी जीत गया, अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। मैं उनके आगे इन अहले इलाका के तवस्सुत से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि अपने ज़मीर को पूछो कि इन लोगों ने, इस इलाके के लोगों ने आपको जितवाया है। मैं भी इस इलाके में इलेक्शन पे खड़ा था, ठीक है। मुझे नहीं भी वोट दिए तो ये तब भी मेरे महल्लेदार है। मैं इनकी सहूलत के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपनी नई नस्ल के लिए, बच्चों के लिए, उनके आगे खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के मैं भीख मांगता हूँ कि कम से कम, जो अगर मैंने 35 साल बाद इस सड़क को बनवा दिया था ना, तो आप लोग भी खुदा के वास्ते इनके वोट की कदर करते हुए इस रोड को बनवा देंगे। तो इसमें आपकी बेहतरी अगर ना हुआ तो ये तो मैं राह चलते हुए आप लोगों के सामने आया हूँ, मैं स्पेशल नहीं आया। बिल्कुल ठीक है, पर राह चलते हुए जो है हमने आपको खुद ही पकड़ लिया है, आप बेफिक्र हो जाए। इनसे बात कर लेते हैं, आप हमारे साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। कसम खुदाकर पूछना कि ये रोड इससे पहले कभी बना था या जब मैंने बनवाया उसके बाद किसी ने बनवाया, तो वो सामने आप खुद ही बता दें, आपके मोहल्लेदार हैं। देखें, जो बात मैं कर रहा हूँ, रोड इलियास गुज्जर साहब ने बनवाया था। अच्छा। यहाँ से 20 साल पहले की बात है, 18 साल पहले की बात, 2002 में बना था। उसके बाद इस रोड पे किसी ने नजर, उसके बाद आप लोगों की हुकूमत आई, हुकूमत आई, बिल्कुल मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं ना, बिल्कुल हुकूमत आई। तो परवेज मुशर्रफ की जो है एक मुखालफत की जिद में सड़क नहीं बनाई गई कि परवेज मुशर्रफ का साथी यहाँ पे रहता है? नहीं। ये क्या वजह बनी? फिर मुझे ये बता भी दें। हमारे भाई हैं। अच्छा, ये बल्कि हमारे बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो इनकी क्यों हमने मुखालफत करनी है? मसला ये है कि इधर एक पाइपलाइन मंजूर हुई थी वासा से, अच्छा, उसकी वजह से सड़क सिर्फ वाइंड अप हो गई है। ठीक है। नहीं टोटल इसको हकीकत का ही नहीं पता। अच्छा। नहीं, पेपर को छोड़े। बुरी बात है कि हमने सियासत नहीं करनी। मैं कह रहा हूँ इस सड़क को किसी बेशरम, वो इनसे वोट लेने वालों ने, मुझसे वोट लेने वालों ने, मैं इस हल्के में इलेक्शन लड़ा हूँ जिसमें मैं खड़ा हूँ, ये है NA 127। बिल्कुल ठीक है। मेरा घर जो है NA 128 में है, यानी कि 128 में है। ठीक है। मैं हल्फन कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जो मैंने अपना वोट कास्ट किया था ना, वो मैंने बल्ले को डाला। क्या बल्ले वालों को क्या कदर है? तो आपने शेर वालों को, मैं इसलिए कि मैं शेर को वोट नहीं डालना तो चाहता था। आप मुशर्रफ के साथी हैं, तो आपने मुशर्रफ के साथ गद्दारी कर दी। नहीं, नो, फिर आप क्यों? कैसे कह सकते हैं? आपने बल्ले को वोट डाला? मेरा उस हल्के में कैंडिडेट था नहीं। 128 में मेरा कैंडिडेट था तो नहीं। आपने कहा कि ये बल्ला बेस्ट ऑप्शन है। बल्ला बेस्ट ऑप्शन है। आप मेरी बात समझे, ये गद्दारी का लफ्ज ना बोले प्लीज। आप वापस ले अपने साथ को। ठीक है। मैंने कहा कि उधर, लेकिन सियासी जमातों में यही कहा जाता है ना कि अगर कोई सपोर्ट, मैं अगर किसी पार्टी को सपोर्ट करता मेरा वोट 127 में दर्ज नहीं है ना। ठीक है। मेरा 128 में दर्ज है जिधर मेरी रहायश है। ठीक है। मैंने वोट मौजूदा हालात के पेश नजर बल्ले को सपोर्ट किया। बल्ले को तो सपोर्ट किया। मुशर्रफ साहब की हिदायत थी कि उनके पार्टी के लोग बल्ले को उनकी हिदायत थी नहीं, मगर उनका जो तरफदारी थी या वो जो हमायत करनी चाहते थे नए विजन को, वो इमरान खान को करनी चाहते थे, जो सच्ची बात है। ठीक है, आपने वोट कास्ट कर दिया। सर आप सड़क का मुझे बता दें, इधर थोड़ा आगे चलते जाए ना। ये हमारे साथ जो भी कर रहे हैं, मैं आपकी बात समझ गया। आपने 18 साल पहले बनवा ली ना? नहीं, उसको छोड़े, मैंने बनवाई या नहीं बनवाई जी। जिन लोगों ने ये तीसरा टर्न्योर लेके जा रहे हैं, तीसरा टर्न्योर ये नून लीग का गुजर रहा है। ठीक है। ठीक है,
एक मरतबा तो ये मेरा भाई कह रहा है कि सीवरेज का मसला बन गया, पैप मंजूर हो गया। 15वां साल ये गुजर रहा है, ये नहीं कि गुजर रहा है, 13वां मैं साल। मानता हूं, agree। 13 सालों में ये सीवरेज नहीं डलवा सके। इतने ये बदबख्त, इतने ये बेशर्म है कि ये अभी तक ये नून लीग वाले जो हैं बाद में कहते हैं हमें फंड नहीं मिले। फंड क्यों नहीं मिलते? इस टाइम बेसिक फंड मसला सबको जो मिलते है, हैं। अब 2 साल हो गए पीटीआई की फंड हुकूमत सबको है। मिलते हैं। मैं इनसे ठीक है, मौका ले लूं। पीटीआई वालों को पाइप- कहता सर हूं। एक सेकंड नहीं, ये बुरी बात है। सर मैं अगर इनसे आपने मौका ले मुझसे लूं ना। पूछा तो मुझसे पूछना। सर आपने टाइम ले लिया, मैं इनसे बात करता हूं। अच्छा आप जवाब दे दे, कह रहे हैं कि आपने 15 सालों से नहीं काम करवाया। 15 सालों से 2002 में परवेज मुशर्रफ ने सड़क बनवा दी बनवाई है, ठीक है, इन्होंने बनवाई है, जो ठीक है, सही नहीं, बात है आप उन्होंने लोगों ने बनवाई है। अच्छा ठीक है, 15 सालों में क्यों नहीं बनी सर? बॉस हम तो कोशिश कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। इधर एक सीवरेज पाइपलाइन मंजूर हुई है जिस अच्छा। पे स्टे लग गया हुआ है, अच्छा स्टे लग उसकी गया, वजह से हमारी ये सड़क भी रुकी हुई है। किसने लिए यहाँ पे? हाँ, वो स्टे वाला आदमी मुझे बताए, मैं उसके घर जाता हूँ, हाँ जी। उसके पाँव पड़ता हूँ कि खुदा स्टे के भी वास्ते बस कोई भी आगे स्टे बंदे ही हैं जिन्होंने अगर वो बदला लिया पाँव हुआ पड़ने से भी स्टे यानी वापस बस नहीं इस लेगा। तरह मैं के स्टे वापस करवाता हूँ उसका। शैतानी बंदे कुछ ऐसे बीच में है जो काम नहीं होने दे, काम नहीं होने देते, काम नहीं होने देते। आवाम का भला नहीं चाहते। आवाम का भला नहीं चाहते। पीटीआई वाले आवाम का भला नहीं पीटीआई वाले हमारा काम नहीं होने दे रहे। शेर वाले भी नहीं कर रहे। पीटीआई वालों को तो हम कह रहे हैं, ये तीसरी मर्तबा शेर वाले जीते हैं। हाँ जी जीते हैं। मेरी उनके साथ जाती कोई मुखालफत नहीं है। मैं हाथ लेकिन जोड़ता काम होना चाहिए, हूं। मैं आवाम हाथ का जोड़ता मसले का हूं। हल होना चाहिए। कौन क्यों नहीं बनी सड़क, बता दे मुझे। ये हमारे इलाके की बदकिस्मती है, यहाँ पे हम लोग आपस में दड़ाबाजी है, ये बात है। पीटीआई वाले आए हैं, उन्होंने कहा हम ये करेंगे, हम जाते हैं दफ्तरों में, वो मैं कहते हमारे लिए कोई काम नहीं है, अच्छा कोई काम नहीं है। जाओ। अच्छा सर मुझे फंड ये नहीं है, फंड नहीं अगर है। कोई पीटीआई ने 1 घंटे का ढकना लगाना होता है, 3 घंटे वो तस्वीरें बनाते रहते हैं। चले मैं यहाँ पे जो राहगीर उनसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? आप यहीं पे रहते हैं सर? कहते हैं 18 सालों से सड़क नहीं बनती, आप गुजर रहे हैं यहाँ पे, कैसा महसूस करते हैं नहीं, आप? खैर तो ये तो हालत इसकी काफी देर से है ना। ठीक है, हाँ जी, ये हमारा ये 156 है यूसी। जी, जी। शेख सईद को जानते होंगे, जी, जी, जी। छोटा भाई है। तो क्या ये कहना तकरीबन चाहेंगे आप? क्या बस काम क्या करे, क्या कहे आप। तकरीबन जो भी हालात है ना वैसे ही है। हालात चेंज हो जाए, जिम्मेदारी आपको कोई नजर नहीं नहीं आ रहे, है। नजर नहीं आ रहे, क्या वजह है, क्या समझ के आती है बात? असल बात ये है कि जो बंदा एक नया आया है ना, जी, जी। उसके लिए ये प्रॉब्लम है कि उसे खुद एक्सपीरियंस नहीं है उसका। एक्सपीरियंस नहीं हाँ है। जी। आप इमरान खान की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी हालात है आपको भी पता है, मेरे बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सड़क बननी चाहिए, मसला बननी हल होना चाहिए। चले जी, सड़क नहीं बन सकती। आप लियाज गुजर साहब, आपकी बात हमने सुनी, आपकी नोंदनी का मौका भी सुना। नाज़रीन बात यहाँ पे ये समझ आई है कि जब परवेज मुशर्रफ का दौर था 2002, तब ये मुगलपुरा सावारी बाजार की सड़क बनी थी 18 साल पूरा पहले, इलाका बनाया था। और पूरा ये इलाका बाजार के ये अलावा। बनाया था। लेकिन 18 साल हो गए हैं, उसके बाद मुसलसल नून लीग की हुकूमत रही, लेकिन बदकिस्मती से ये सड़क नहीं बन सकी। जब बारिश आती है या सीवरेज का कोई खास निज़ाम नहीं है, ये जो सड़क नजर आ रही है ये एक नहर का मंजर पेश करती है, और इलाका वकील जो है इस बात पे हमेशा से एहतजाज करते हैं। वक्त है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मजीद बात करते हैं और मजीद लोगों के मसाइल पर देखते हैं। यह वक्त है छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सीवरेज के निज़ाम की और टूट फूट का शिकार है सड़कें। इलाका है मुगलपुरा का सावारी बाजार, और मुगलपुरा के दीगर जो इलाके हैं वो भी उनका सूरत हाल भी इसी तरह है। तकरीबन 18 साल पहले सड़क बनी थी परवेज मुशर्रफ के दौर में, लेकिन उसके बाद अभी तक कुछ सूरत हाल सामने नहीं आ रही। इलाका वकील मेरे साथ मौजूद है। अच्छा जी, क्या एक्चुअल सूरत हाल है कि आप मुझे आगाह करें जरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इसमें शक कोई नहीं है कि ये रोड जो है ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और इसको कोई 18-20 साल से किसी ने इस पर नज़रसानी नहीं की है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे अगर हम इसको इस मिसाल से देते हैं कि देयर आर 3 स्टोरीज ऑफ अ हाउस, ठीक है। तो 1 स्टोरी पे मैं लेता हूँ मुस्लिम लीग नून को, सेकंड पे जो है वो मैं पीपल पार्टी को लेता हूँ, और थर्ड पे मैं लेता हूँ पीटीआई। ठीक है। अगर हम सियासी बेस पे भी बात करते जी, हैं, मुस्लिम लीग नून की फर्स्ट स्टोरी है, यहाँ से अगर कोई गिरेगा तो उसकी सिर्फ उंगली टूटेगी। ठीक है, सेकंड स्टोरी पीपल पार्टी की है, वहाँ से अगर कोई गिरेगा तो उसकी टांग टूटेगी। ठीक है। थर्ड स्टोरी जो है वो पीटीआई की है, वहाँ से अगर कोई गिरेगा तो बचेगा नहीं। ठीक है, 2 साल हो गए हैं
पीटीआई की हुकूमत को। ठीक है, मुस्लिम लीग नून ने चेंजिंग का कोई दावा नहीं किया, नारा नहीं लगाया। ठीक है, पीपल पार्टी ने तब्दीली का कोई नारा नहीं लगाया। ठीक है, मुशर्रफ साहब ने तब्दीली का कोई नारा नहीं लगाया था। ठीक है। पीटीआई वालों ने तो एक एक घर को तब्दील करने का नारा लगाया सर था। वो वो नारा तब्दीली लगाया, कहाँ समझ गई? आ गई वो मुझे। चेंजिंग कहाँ मुझे गई? अपने बताएं। इलाके के मसाइल से आगाह सर करें। मसाइल आपके सामने जो साहब जी, जी। मसाइल आपके सामने है जी। ये रोड है, टूटा हुआ रोड है। ठीक है। यहाँ पे मोटरसाइकिलों वाले गिरते हैं, यहाँ पे हमने टांगे टूटती भी देखी हैं। जो छोटे मोटे काम होते हैं हम लोग वो अपने एक मुश्तरका जो है म्यूचुअल फंड से वो करवाते हैं, अदरवाइज इसको देखने वाला कोई नहीं। ठीक है, ठीक है जी। आप कोई- किसी के पास डिमांड लेके गए कि ये हमारी सड़क जो है बना दी जाए या सीवरेज के पाइप डाल दी जी, जाए? बिल्कुल बिल्कुल हम लोग जाते ये हैं। जमशेदपाल चीमा साहब से हमने स्पष्ट की थी अच्छा, अक्टूबर 2019 को ठीक है, कि ये भाई यहाँ से ये लोग जब गुजरते हैं वो गिर जाते हैं, ये चलो सड़क नहीं बनवानी, ये पैचिंग करा दो। उसके बाद वो इस रोड से ही नहीं गुजरने का गुजरे, कोई नहीं गुजरे। कोई बंदा भी इधर होकर नहीं आता। सड़क इतनी टूटी हुई है कि बहुत ज्यादा रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट होता दूसरे दिन उनके सारे नुमाइंदे आ गए हैं पहले जी, जी, बोलते जाए। है। हाँ, तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये अब 2 साल हुए इनकी हुकूमत आई, कोई इधर कोई ना आया ना किसी ने पूछा। सर अगर आप कंपैरिजन भी करते हैं ना, अगर आप कंपैरिजन भी करते हैं चौधरी साहब के बाद इन्होंने अगर मेन रोड बनवाया तो उसके बाद जितनी गलियां बनी हैं आप खुद जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के शेर रहील असगर के जो है वो वहाँ पे तख्तियां लगी हुई हैं। सर सिंपल सी बात ये है कि 2002 में सड़क बन गई, उसके बाद नहीं बनी जी। उसके बाद मेन रोड 15 नहीं साल बना। नून लीग की हुकूमत है, अभी भी नून लीग के एमएनए एमपीएस है। इस रोड वो से क्या थोड़ा कर रहे हैं? इस रोड से आप 10 फुट के आगे आपने से वोट जाते दिया हैं उन्हें, तो इस रोड से आप 10 फुट आगे से जाते हैं वो रोड बना हुआ है। अच्छा, वो या मुस्लिम लीग मुखालफत नून है के सर, या MPA मुखालफत है, वो मुझे मुस्लिम सुन लेना, या मुखालफत है। मेरे नाम सर यहाँ पे देखिए अवाम को हक चाहिए बुनियादी, अवाम को हक चाहिए, उन्हें रोटी चाहिए, उनके महंगाई की दूरी छुटकारा चाहिए, उन्हें ये सीवरेज का निजाम चाहिए। आप कह रहे हैं 10 फुट आगे सर, सड़क बना दी। सर हम सुन लोग लेना, भी मेरी अवाम में- बात सुन ले। 10 फुट आगे उन्होंने सड़क बढ़ा दी, या अवाम नहीं रहती या वोटर नहीं रहते। नहीं, यहाँ पे वोटर रहते हैं, अवाम रहती है। उसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई है उस रोड के बाद। सर, हम PTI छोड़ दें, हम सियासत की बात ही नहीं करते। सियासत की बात नहीं कर रहा हूँ। हम ये कहते किसी हैं ना कि किसी ने तो बनानी है ना। हमारा हक जो सर ये है रोड जो है रोड फंडिंग के साथ ही बनेगा ना, तो फंडिंग होगी तो बनेगा। ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ सियासत की बात क्यों कर रहे हैं? ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ देखिए ਹਾਂ सियासत की बात नहीं है, रोड बनानी किसने? ਲੱਗੀਆਂ रोड बनाना भी बनानी मुझे है। एक बात उन्हें बताएं, बताया, रोड कौन सर, बनाएगा? सुन ले। या सर, कोई सर, सियासी सुन लेना। पार्टी बनाएगी ना। सर देखिए सर, मेरी सिंपल सी बात ये या है, तो हमें आप अपने यहाँ के प्रोग्राम में आप या तो हमें सर सुन लेना, या तो आप हमें अपने प्रोग्राम में ये कह दें कि आप लोगों ने अपनी फंडिंग से बनानी है। सर मेरी सुन मेरी लेना, मेरी आपसे आ रही है। बात मेरी बात का मकसद ये है कि जी, जी। रोड बनानी किसने है? ठहर जाओ। मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी, चौधरी साहब ने बनाई। उसके बाद छोड़ो। जो साहब 1 मिनट ਲਾ जो ਇਲਾਹ साहब एक- ਇल्ਲल्लाਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ- ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇਣਾ ਕੈਸ਼ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾ ਵੀ ਪਾਵੇ ਐਵੇਂ ਪਾਵੇ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਚੱਲ ਕਰੋ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਖ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟੀਸੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਰੋਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਟੀਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਡ ਦੇਖੋ, ਬਣਵਾਈਏ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਹੈ- ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਮਿੰਤਰਲਾ ਕਰ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮਿੰਤ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੰਤ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਿੰਤ ਤਰਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ नहीं हो रही, प्रोग्राम तो तभी होगा सर ना। आप मुझे सिंपल सी बात बता दें, मेरे साथ चले जरा। सादा सी बात, ये आप यहाँ के शहरी है ना, बिल्कुल शहरी। आपका हक है आपको सड़क साफ मिले, बिल्कुल साफ तो क्यों नहीं सड़क साफ मिलती? क्या क्या मसाइल है? मुझे मसाइल की आप डिटेल बताएं। आप सियासत मसाला पे ये है बात कि ना हम तो करें। जहाँ भी जिस महकमे में भी गए हैं अभी तक, किस महकमे में गए किसी हैं? भी मुझे महकमे बताएं। यानी बल्दिया के पास गए हैं, यहाँ किसी MP MN या इस टाइम PTI की हुकूमत है उनके किसी बंदे के पास गए हैं, इकबाल चीमा साहब, उन्होंने यही कहा हमारे पास फंड ही नहीं है, फंड नहीं है, फंड ही नहीं है, हम कहाँ से बनाए? महकमे के पास उन्हें यहाँ तक कह के पैच वर्क करवा दे, ठीक है। छोड़े सड़क को छोड़े पैच वर्क करवा दे। वो कहते हमारे पास फंड ही नहीं, हम पैच वर्क भी कहाँ से करवा दें? पैच वर्क भी कहाँ से जो है करवाई जाए, फंड का मसला आ रहा है। नाज़रीन यहाँ जो और लोग हैं राहगीर, इनसे बात करते हैं, बुजुर्ग में सब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? यहीं पे रहते हैं आप? हाँ जी, ये इलाका बिल्कुल ठीक है, कोई मसला तो नहीं है इलाके में? नहीं ठीक है, सारी ठीक है, सड़कें साफ है यहाँ पे? ये सड़कें तो आपके सामने तो बताएं, मुझे मसाइल बताएं इलाके के। सड़कें सामने बनने वाली हैं। सर मुझे मसाइल पर गिनवा
है, कितने मसाइल है इस इलाके के? बस ये सड़क का ही मसाइल है ज्यादा। अच्छा, सीवरेज का कोई मसला नहीं है? सीवरेज का तो फिलहाल ठीक ही है इधर। अच्छा, बारिशें आए तो पानी खड़ा होता है कि नहीं होता? इधर खड़ा होता है यहाँ। पानी खड़ा होता है। तो आप क्या समझते हैं कि आपको बुनियादी हकूक मिल रहे हैं आपके? साफ पानी मिल रहा है, सीवरेज का, सड़कों का निजाम ठीक मिल रहा है आपको? हाँ जी, पानी तो साफ मिल रहा है। अच्छा, पानी साफ है, आप मुतमिन हैं? आप ये देखें जी, ये मुतमिन शहरी। आगे चलते हैं जी, मजीद जो यहाँ पे लोकल बंदे हैं उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, यहीं पे रहते हैं सर? कितने साल से रह रहे हैं यहाँ से? हम बाढ़ के रह रहे हैं, 1962 से यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे पिछले को 10 सालों में, 15 सालों में, 5 सालों में, 2 सालों में क्या कोई मुश्किलात हैं या बिल्कुल ठीक है सब कुछ? सारी मुश्किलात ही है, ये देखें सड़कें नहीं बन रही है, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, क्या नुकसान होता है ये सारी मुश्किलात से? मुश्किलों से यही नुकसान होता है कि ये एक्सीडेंट होते हैं, कोई टायर फट जाते हैं, किसके कुछ हो जाता है, ये इसकी वजह से टांगे टूट जाती हैं। परेशानी है जी। बुजुर्ग, आपको कितने अर्सा हो गया यहाँ रहते? जी, 2 साल 2 साल हो गए हैं। 2 सालों में कभी यह काम नहीं हुआ सफाई सुथराई का? कोई काम नहीं हुआ? सफाई वो कूड़ा वाला तो कर जाते हैं, बाकी और कोई सफाई वगैरह का कोई काम नहीं। तो बारिश जब आती है पानी खड़ा होता है? खड़ा होता है और बिल्कुल उसमें बड़ी परेशानी होती है। लोग जो है ना बहुत परेशान हो जाते हैं। दुकानों के अंदर भी पानी चला जाता जाता है पानी दुकान। चले जी, बड़ी मेहरबानी जी। आगे चलते हैं जी, जो मजीद राहगीर है उनसे हम बात करते हैं, और जो खास तौर पे जो दुकानदार है, जैसे बारिश आती है और पानी जो है अंदर चले जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, आपकी जो काफी ऊंची दुकान है माशाल्लाह, सड़क से इधर भी पानी घुस जाता है? हाँ जी, पिछले जुमेरात को जो है ना घुस गया, अच्छा। हो गए, मगर यह है कि आधे 1.5 घंटे बाद निकल जाता है। निकल जाता है 1.5। मुझे ये बताएं कि मसला और क्या क्या है इस इलाके में? इस मसले का मसला तो है, हमारी गली में 10-10 दिन सुई गैस नहीं जाती। पानी पैप इधर से पानी छूट कर जाता है गैस के पैप में, तो वहाँ सारा मीटर पानी के भर जाते हैं हर गली मकान। सड़क के वाले से क्या कहेंगे? सड़क को एक्सीडेंट देखा आपने यहाँ पे? बड़े एक्सीडेंट होंगे हैं, और जो बुजुर्ग है उनकी कमरे दर्द होना पैंदी है, कोई चुक पै जाती है, कोई बहुत हालात खराब है। हालात खराब है? हाँ जी, ये सही होने का चक्कर नहीं आ रहा कोई? नहीं, सही चक्कर वो पिछले दौर में मंजूर हुई है। जी 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 जी, 20 साल हो गए ये इसको बने हुए। ऐसे ही चल रहा है काम? ऐसे ही चल। किसी के पास गए हैं मसले का हल करे हमारा? मैं तो जी जी, मुस्लिम लीग नून के दौर में शबाशी ने ये मंजूर कराई थी। अच्छा, अभी थोड़ी देर बाद शुरू होनी थी, वो इलेक्शन हो गए, वो ये पेंडिंग, ये हमारा जो है ना नून से बदला लिया जा रहा है। बदला लिया जा रहा है? कैसे बदला लिया जा रहा है? ऐसे कि हर काम जो हम नहीं, जो हमारा नहीं होता इधर, डिंगी का हो या टोलियों का हो, या हमें बुलाना पड़ता है, हम जाते हैं मगर मसला हल नहीं हो रहा। कोई इदारा आपकी बात नहीं सुन रहा? अदारा बात ही नहीं सुन रहा। सुई गैस के हम चक्कर लगाते हैं, इतनी दूर मजदूर आदमी है, इतने जाते हैं, मगर वो बात नहीं सुनते। अब उन्होंने कंप्लेन करना भी छोड़ दी। अच्छा, चले जी, आपकी बात जो है उसकी हम अहमियत को उजागर करते हैं। प्रोग्राम आपकी बात से मजीद जो लोग हैं यहाँ पे, दुकानदार हैं या दीगर लोग हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं कि एक्चुअल इशू है क्या। जो दुकानदार हैं हम उनसे भी बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? कितने अर्से से इस इलाके में रह रहे हैं? 60 साल 60 साल से इस पूरे इलाके की हालत क्यों नहीं ठीक तरीके से बदली, जो ठीक होनी चाहिए, जो आप समझते हैं कि इस तरह का इलाका होना चाहिए? जो भी हुकूमत आई है उन्होंने वोट लेके चले गए हैं। अच्छा, वापस फिर नहीं कभी चक्कर लगाया, ना ही वहाँ का कोई सुना है उन्होंने तकलीफें। सिर्फ 2002 में ये सड़क बनाई, ठीक है, लिहाज गुजर, ठीक है। उसके बाद 2 साल हो गए पीटीआई को भी, उन्होंने भी कोई इधर इलेक्शन जीत के इधर नहीं आए। क्या वजह क्या है? लोग क्यों नहीं आते जब वोट लेके चले जाते हैं? आपको क्या लगता है कि लोग जब वोट आपसे लेके जाते हैं तब आते हैं इलेक्शन कैंपेन में, उसके बाद क्यों नहीं आते? वो कहते हैं ये बेवकूफ़ है, उनसे ले लिए वोट, बस ठीक है, अपना मकसद पूरा किया, फिर आते नहीं। आपने कभी उनका दरवाजा जाके नॉक किया? 1-2 दफा रोका भी हमने। अच्छा, चीमा साहब को। ठीक है, तो उन्होंने सबज़बाज दिखा के चले गए, बस सबज़बाज दिखा के चले गए। कोई उम्मीद नहीं आपको कि ये हालात बदलेंगे, कुछ ठीक होगा? बस अल्लाह ही बदलने वाला है, इनके पास की बात नहीं। इनके पास की बात नहीं है जी, अल्लाह बदलने वाला। आपने देखा कि किस तरह की सूरत हाल आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम जी।
इधर ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ऐसे 20 साल हो गए 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੜਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? नहीं, कोई नहीं हो रहा है। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ। गवर्नमेंट दसते रहते, गवर्नमेंट हिफाजत नहीं करती, ਅੱਛਾ हिफाजत नहीं करती। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੰਨਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ? अपनी मर्जी होनी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ? गवर्नमेंट कहीं आसानी से दसना कि सड़क खराब है, सही करो। ਸਹੀ ਕਰਾਓ। और उसके बाद गवर्नमेंट ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए। हाँ जी। फाड़ लेंगे। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। आप आराम से गल करने के लिए मानना ना मानना ना मानना थोड़ी मर्जी। नहीं मानते गल? नहीं मानते। कोई इदारा थोड़ी गल नहीं मानता? नहीं मानते। चले जी, आपने सुना जी, बुजुर्ग खड़े हैं जी। बुजुर्ग अस्सलाम वालेकुम, क्या मसला क्या है इस इलाके का? इतने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं आप। सड़क बननी नहीं, अच्छा, कागजात बढ़ गई। सगर साहब कागजात 6 दफा बना गए। ठीक है। ऐसे प्रैक्टिकली देखना वाला। और क्या मसला है सड़क के अलावा? फिर क्या सड़क का बस ये मसला हल नहीं हो रहा? उम्मीद है कोई हल होने की? कोई उम्मीद नहीं? 10 साल 12 साल तक मुझे हो गए देखते। अच्छा, कोई उम्मीद नहीं आपको? कोई पैगाम देंगे आप इंतजामिया को? इंतजामिया को पैगाम देंगे कोई? कल भी आ जाए तो ठीक। कभी आ जाए तो अच्छी बात है। चले जी, कभी आ जाए तो अच्छी बात है। जो वोटर कैसे साहब आ जाएंगे। 70 साल उन्होंने कोबरानी की थी। जी 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 जी। ते हुण छड़ देण 60 साल बाद ते बंदा भी रिटायर हो जाता। बिल्कुल ठीक है। हुण छड़ देण कोई इन्होंने ठेका लिया। मैं आवागा मेरा पुत्र हवे, मेरा पोतरा हवे, मेरा दोतरा हवे। इन्होंने जगीर की थी। ये पाकिस्तान ने जगीर बनाया दोनों पार्टियां ने। किन्नू आना चाहिए फिर? की होना चाहिए? जेड़ा भी आवे ये भी नहीं करेगा तो ये भी छितर खा के चला जाए। मसला हल होना चाहिए। आवाम नू आवाम का फायदा होना चाहिए। आवाम का फायदा नहीं हो रहा। कोई 10 साल हो गए ने जी जी। आए दिन प्रॉब्लम इन्होंने पानी खलोता है। कागजात जाके देख लो तुसी। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं 10 साल हो गए ने जिंदाबाद देख दे, लेकिन काम नहीं हो रहा। कुछ नहीं। दे आर ऑल करप्ट नाउ। मैं क्लास 1 ऑफिसर रिटायर होया। माशाल्लाह, जबरदस्त। 80,000 डाले भी मैं पेंशन लेना। ठीक है। लेकिन ऐसे हालत की। लेकिन आप लोग क्या समझते हैं, ये लोग क्यों नहीं मसले का हल करते? लोग नहीं करते। ये जो आपके लीडर है ना, ये बेईमान है। कौन कौन लीडर बेईमान है? सारे बेईमान है। 70 साल की कीता है। 15 साल के थे हो गए ने, सड़क नहीं बनी। इन्ना टोका नहीं बना सके। वोट लेना आ जाते तो वोट ले तो चले गए। तो यही वहां में ना जो वोट दे देती है। आवाम को चाहिए ना बिरयानी खानी छड़ दे। बिरयानी खा के वोट पा देने। नहीं, शौर पैदा करो, अपने जिबिलिटी पैदा करो। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। इमरान खान नहीं करेगा, नहीं छितर मार के करो। 3rd विल बी कम नाउ। बिल्कुल ठीक है। 100% एग्री सर, 100% एग्री। बुनियादी हकूक मिलने चाहिए लोगों को। 85 ईयर एज है। माशाल्लाह। हराम नहीं खाया और अपने पाँव पे चलता फिरता हूँ। हराम नहीं खाता तो मैं भी बैंगलो बना सकता था। गवर्नमेंट की तरफ से मुझे 2.5-3 दिन कनाल को अकोमोडेशन मिली हुई थी। लेकिन हलाल की रोजी कमाई आपने। हलाल की रोजी। कोई मैसेज आखिर पे देना चाहेंगे आप? मैसेज ये है कि अक्ल करो, इनू बनाओ आवाम ना। आवाम नु बेनिफिट दो। होने बलियादी इलेक्शन होने बल्ले बल्ले बिरयानी की प्लेट खाती वोट पाए। आवाम का शऊर चाहिए। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने कि आवाम के पास शऊर होना चाहिए। जैसे आगे बलदियाती इंतखाबात का भी जिक्र किया, यकीनन दिसंबर में जो होपफुली वो हो जाएंगे। लेकिन ये बुजुर्गों ने बड़ी खूबसूरत एक बात की कि आवाम में इतना कुछ शऊर होना चाहिए कि आवाम को पता होना चाहिए कि उन्होंने किसको वोट देना है और कौन सी ऐसी शख्सियत है जो उनको बुनियादी हकूक उनके इलाके का मसाइल का हल निकालेगी, ना कि किसी लालच में आके वो किसी को वोट दे। या वक्त छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मजीद इस इलाके के मसाइल पर बात करते हैं। नाज़रीन, बात हो रही है मुगल
मुगलपुरे के इलाके, साहबारी बाजार की मुगलपुरा के जो इलाके हैं, मुख्तलिफ इलाके, उनमें सड़कें टूट फूट का शिकार है। यहाँ के जो शहरी है ये दावा कर रहे हैं कि आज से 18-20 साल पहले मुशर्रफ की हुकूमत जब थी तब ये सड़कें बनी, यहाँ सीवरेज का निज़ाम बेहतर हुआ, लेकिन 18 साल गुजर गए, इस इलाके पर तवज्जो नहीं दी गई। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, अब पीटीआई की हुकूमत है, 15 साल का टर्नओवर गुजरा है नून लीग का, पीटीआई को भी तकरीबन 2 से 2.5 साल होने वाले हैं, लेकिन मसाइल का हल क्यों नहीं हो रहा। इन लोगों का ये मुतालबा है कि इनको जीने का जो हक है, इनको बुनियादी हकूक जो है वो इन्हें देने चाहिए, चाहे किसी भी सियासी जमात से किसी का भी ताल्लुक हो। इलाका वकील मेरे साथ मौजूद है, राहगीर मौजूद है, जो दुकानदार है वो मौजूद है, इनसे आप बात कर रहे हैं। जी बुजुर्गो की असल रौला की है, मैंने दस दो किस गुनाह की सजा मिल रही तो जी ये रौला ये है, मैं अपनी बेगम को लेकर बागबानपुर से रक्षा कराया। ठीक है। मैंने उसको कहा ताज मार्केट 100 वाली सड़क पर हमें ले चलो। ठीक है। उसने कहा जी मैं आपको सड़क पर उतार दूंगा, 100 वाली की सड़क पर मैंने नहीं जाना, इतनी टूटी फूटी है। आप बताओ औरतों को हम वहाँ से पैदल लाएं, तो ये हमारा मसला है कि ये सड़क जो है ना बड़ी मेहरबानी करके बढ़नी चाहिए। तो सड़क के अलावा भी कोई मसाइल है कि सड़क ही है बस? सर यहाँ पर मसाइल ही तो हैं, और क्या यहाँ पर मसाइल ही हैं। सड़क का इशू ले लें, मतलब कि वापदा का इशू ले लें, पानी का इशू ले लें, या आप मेरे साथ चलें, यहाँ पर लाखों मालियत का फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है जब से इनकी गवर्नमेंट आई है। ठीक है, जब से इनकी गवर्नमेंट आई है सरकारी मुलाजमों के जीपी फंड काट रहे हैं, और यार को खुदा का खौफ खाओ, क्या करना आपने इतना पैसा, आप सरकारी लोगों की जेब काट रहे हैं। जो लोग बेचारे हॉस्पिटलों में नौकरियां कर रहे हैं डॉक्टर, उनको क्या मिला है? जितने सरकारी मुलाजिम एफर्ट करते हैं उनको कुछ मिल ही नहीं रहा। यार ये अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज इन्होंने इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा जो काम करने वाला लीडर था हमारा हमजा शहबाज, मियाँ हमजा शहबाज की इन्होंने गिरफ्तारी की हुई है, उसको बंद किया हुआ है कि ये जो पंजाब के वसैल है, जो पंजाब के मसले हैं, ये हल ना हो। मियां हमजा शहबाज साहब असेंबली में जाते हैं, अपना मौका बयान करते हैं, वो बयान करते हैं ना। मुझे इलाके के बारे में बताएं, आप मियां हमजा शहबाज को यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ जो इस वक्त मसला है वो इलाके की सड़क का है, सीवरेज का है, साफ पानी का मसला है, ऐसे ही है? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। किसके पास मुतालबा ले गया मुझे बताएं। वही तो आपको कह रहा ना, जो हमारे MP MNA हैं, ठीक है, वो मतलब नून लीग के MNA उनको क्या दे रहे हैं? ये कुछ भी नहीं ना दे रहे। अच्छा मुझे हमने, मेरी बात सुने, मैं ये सलमान मुगल और ये वकात भट्ट साहब हैं, हम जितना भी ये काम करवा रहे हैं ना, ये अपनी पॉकेट से करवा रहे हैं। हमारे साथ काम करते हैं। MNA MPA नून लीग के हैं, आपने उनको बोला कि काम करवाएं, वो उनको कुछ मिल ही नहीं रहा। उनको छोड़े मिल रहा कि नहीं? आप उनके ठेकेदार तो नहीं है? नहीं, हम उनके नुमाइंदे तो हैं। सुन लेना भाई, हम उनके नुमाइंदे हैं। बात सुन ले, आपने वोट डाला उन्हें? हाँ जी बिल्कुल डाला। हो गए, इलेक्ट हो गए, आगे उनका राइट, आपका हक है उनसे चीज मांगना। बिल्कुल राइट है। आपने उन्हें कहा कि सड़क बनवा के दे। मेरी बात सुने, हम किसके नुमाइंदे हैं? मेरी बात, नुमाइंदे तो उन्हीं के हैं ना। आप पार्टीबाजी करते हैं। नहीं, पार्टीबाजी करेंगे ना, हम नून लीग के, हम पार्टीबाजी नहीं कर रहे हैं ना, ये गलत बात कर रहे हैं। नहीं, गलत बात हम कैसे कर रहे हैं? आपने एक MP हमारे दौरे हुकूमत में, मेरी बात सुने, आपके सामने मुगलपुरा का ब्रिज ओवर है। सर मुझे ये बताएं, आपने वोट किसको दिया? जी मैंने वोट जो है ना किसी को भी नहीं दिया। किसी को नहीं दिया? नहीं दिया। जो ये बात कर रहे हैं कि मैं MPA के पास जाते ही नहीं, उसको फंड नहीं मिलते, आपका जाना हक क्या है ये नहीं बताएं? बात पता है क्या, वो बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन बात ये कि जो हमारे मसले हैं ना, ये सारे सीवरेज का पानी जो है यहाँ जमा हो जाता है, वो बहुत गंदगी पैदा होती है, यहाँ पे बदबू आती है, लोगों के घरों में पानी जाता है, तरह तरह के मसाइल हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। बात ये है, हम किसको बताएं? हमें भी बताएं ना, हम किसको कहें? आपने जो जिनको वोट दिए उनको बोल रहे ना, और किनको कहना है? आपने अदालतों के पास जाना है। वोट दिए वो क्या कर रहे हैं? तो PTI को भी दिए यार, आप कैसी बात करो? PTI को मैंने खुद वोट डाला है, इसके बावजूद बताएंगे क्या किया है? कितने कितने दावे किए थे उसने कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लोग जलील हो जाएंगे खड्डे में। अभी परसों की बात है, वो मोटरसाइकिल गिरी है इसमें, उसका कौन जिम्मेदार है? उसकी टांग टूट गई है। यार कमाल करते हो, पूरा रोड देख ले, पानी का नक्शा चलाता हूँ मैं, इतना बुरा हाल होता है यहाँ पे, आप जा नहीं सकते, आप इतना पानी खड़ा होता है। वो तो बादशाह वालों की मेहरबानी है जो आगे पानी निकाल देते हैं यहाँ से, वरना और कुछ भी नहीं होता। ये आज का रोड नहीं टूटा हुआ। जहाँ पे बुजुर्गों बात दुरुस्त है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। किस गुनाह की सजा मिल रही है? बस हमने भी PTI को वोट डाला है। अच्छा, इसी वजह से सजा मिल रही। सजा इसलिए मिल हाँ जी, मैं भी रिक्शा चलाता हूँ, हमारा अक्सर रक्षा खराब रहता है इस रोड की वजह से। अच्छा, इस रोड की वजह से रक्षा खराब रहता है। अच्छा, अब ये मसला हल कैसे होगा? क्या समझ आती है, क्या मशवरा देते हैं आप?
अब ये अल्लाह ही है, इसको बेहतर करेगा जी। अल्लाह ने बेहतर करना है। अल्लाह ने बेहतर कर। और यार मसला ये है, ये हमारी जान छोड़ दे बस। और भाई कौन छोड़े आपकी यार ये जान? छोड़ दे ना, ये मतलब कि ये पीटीआई वाले हमारी जान छोड़ दे। मेरी एक बात सुन ले, मेरी एक बात का जवाब दे दे। आप यहाँ के शहरी हैं, बिल्कुल। आपका हक है आपको साफ सड़क मिले, बिल्कुल। आपको साफ पानी मिले, बिल्कुल मिले। आपका सीवरेज का निजाम अच्छा हो, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। जिन्होंने आपको, आपने जिनको वोट दी है, हाँ जी। उनको चाहिए ये काम करवा के दे। सुन ले, हाँ जी। मेरी बात सुन ले पहले। मैं मान लेता हूँ इन 2 सालों में फंड नहीं मिले, पिछले 10 सालों में क्या किया उन्होंने सारे काम ही उन्होंने 10 सालों में 18 मेरे भाई लाखों मालियत को 2 इधर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया, जो जिस चीज की हमारी जरूरत थी। पहले सड़क बनी है, हाँ जी। क्यों नहीं बनवाई मुझे बताएं। हमने करवाए हैं काम, जो जरूरी पानी का इशू था। बात कर रहा हूँ सर, मेरी मुझे बात बता सुने दे, ना, मेरी पानी बात का चलते इशू था, जाए। पानी का इशू था, भाई ठीक है, मेरे- फिल्ट्रेशन प्लांट का इशू था। इधर हमने जो हमको कर सकते थे, जितना काम हम कर सकते थे, हमने करवाया है। भाई लेकिन 18 चलो अब हमने सड़क नहीं ना क्यों नहीं बनवाई, इसका जवाब चलो दे दो आप मुझे। तो सड़क ये बनवा देना, ये भी तो कुछ कर लेना। इन्होंने गवर्नमेंट नहीं, ये नहीं गवर्नमेंट का हिस्सा। वोट जिन्नू मर्जी पा दिओ। अच्छा। एमएन नून लीग नू पा लो, भाਵੇਂ ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੜਦਾ। की समझो, कोई भी नहीं जाता है। जेडे हुण 5 साल तो मुंतखब होए ने, कोई अजकल दहा दे कोई भी कोई काम करांदा दहा दे। ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਪਛਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਨੇ ਲਸਕਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਆਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸੈਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਲਕ ਭਾਈ ਕਦੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ ਜਾ ਯਾਰ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ नहीं आंदा। की समझो, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। सुन लिए, वो कह रहे हैं आपको मिलने वो आते तो हैं। हम इनके नुमाइंदे हैं ना, हमें मिलने आते तो हम जाते हैं ना भाई, वो मिलना- काम इनकी आवाज हम लोग बनते हैं भाई, इनका मसला हल करना। आप देखे ना, मेरी बात सुने। अच्छा सर, मुझे ये बता मेरी बात सुनिए, सबसे पहले तो सुन ले बात। मसले क्या क्या गिनवा दें। मसले हमारे सारे ये सीवरेज का मसला है, सड़क का मसला है, पानी का मसला है। तो हल करके देना इनको। हाँ, तो इंशाल्लाह ये हमने करने हैं। ये तो पीटीआई ने करने ना, जिनको इन्होंने लोगों ने वोट दिए हैं। ये वाले हैं, जो भी है। हमें पंजाब में गवर्नमेंट दे, अगर काम ना होगा तो फिर क्या, हमने आप ही प्रोग्राम करना ना। एमएनए एमपीए नून लीग है, हाँ जी, तो उनको काम करवा के भाईजान उनको कोई फंडिंग ही नहीं मिल रही मेरे भाई। बल्ले से करवा के दे। बल्ले से क्यों ये करवाएं हम? आवाम हम खैरात नहीं मांगते। मुझे ये बताएं, अगर फंडिंग नहीं मिलती तो ये आपका मसला है या आपको हक चाहिए? हमें हक चाहिए यार, कम से कम हमने वोट तो डाला ना। का हक बनता ना, कि वो तो हमें एफर्ट करे ना, वो तो हमारा कुछ सोच लेना कि जो अब हमारे साहब मॉडल टाउन जाते हैं, गुलबर्ग जाते हैं, उनको कभी 100 वाड़ी का इलाके का नहीं पता चला। शालीमार टाउन इधर आए ना, इधर भी आन के देखें, जहाँ पर गरीब लोग बसते हैं वो गुलबर्ग चले जाते हैं, वहाँ पर तो पानी नहीं होता। इधर आए, विजिट करें, अगर 5-5 फुट पानी ना हो भी नहीं आता इधर, रेलस्कर भी आता, वो आपके पास ही आता, हमारे पास नहीं आता। मेरे भाई मेरी बात मलक वही है, वो आपके पास जाता, हमारे पास नहीं आता। अली परवेज साहब हमारे मुझे ये बताएं, ये कह रहे हैं कि फंड नहीं मिलते, जिसकी पता वजह नहीं, से अब काम इनको रुका पता होगा, हमें तो पता नहीं, हम इतने तो नहीं, हम इल्म रखते हैं। माशाल्लाह आप समझदार हो, आपको इतना पता होना चाहिए कि फंड पंजाब हुकूमत ने देने। अगर फंड नहीं मिलते फंड करें। आपके एमएलए ये गरीब लोग हैं जिन्होंने वोट लिया, ये गरीब लोग हैं या ये भूखे हमारी तरह झोलियां डालते हैं जैसे हम डालते हैं। थोड़ा सा काम कराना, सारा कुछ उनके पास है। उधर कहते हैं नून लीग के वर्कर की बात नहीं सुननी। ओ भाई, इन्होंने ये तो वो कहते हैं सिर्फ नून सर, लीग मुझे को कहते हैं शेर वाले को जाओ। पीटीआई सुन ले, मेरी बात सुन ले। ये कह रहे हैं कि हमारे जो एमएनए एमपी है उनको फंड नहीं मिलते। हाँ जी, तो इस वजह से काम नहीं हो रहा। हाँ जी, मैंने इनसे सवाल किया है कि 15 सालों से हुकूमत रही है हाँ जी, तब से फंड नहीं मिल रहा, इस बारे में आप क्या कहते हैं? पहले भी शुरू तो ही ऐसे है, हमारी जामपाल इधर की हम शुरू से ही देख रहे हैं इसी तरह। वो अपने दरवाजे से सही कर लेते हैं, वोट लेते हैं, अपने दरवाजे से सही कर लेते हैं। दरवाजे नहीं हुआ है, दरवाजे से सही नहीं है, जितनी मेरी बात पता क्या बात ये है, ये रोड आपका ये बना हुआ है, आपको पता है ये किसने बनवाया था? ये लिहाज गुजर ने बनवाया। नहीं 20 साल पहले बनवाया था ना, उसके बाद ये जो टोडा बना था, सर सारा क्यों नहीं बना? सर सुन ले ना, सर सुन ले, वो सुन ले, आ जाती है ना, आगे दूसरी पार्टी शुरू हो जाती है ना। वो इस वजह से उधर नहीं बना।
आबद गफार की वजह से नहीं बना, पता मुझे। सर आबद गफार की बात नहीं है, हाँ जी। आबद गफार की सर, उसी को छोड़ो। जब पीटीआई आई है उसके बाद सारे काम रुके हैं। मुझे ये बताएं सर मेरी बात मेरा एक सवाल है बुनियादी ले लें। जी 2 साल पहले नून लीग की हुकूमत थी जी, उन्होंने ये टोटा बनवा दिया। हाँ जी। बाकी जो टोटा था क्या वो नून लीग की हुकूमत में नहीं आता था? नहीं, कैसे नहीं आता वो था? ऐसे नहीं आता था कि नून लीग की हुकूमत उस टाइम खत्म हो रही थी। अच्छा। ठीक है जी, बल्दियात जो है वो मुश्किल में थी, फंडिंग रुक गई थी, फंडिंग रुक गई थी। मेरी बात सुन ले, नून लीग ने 15 सालों में उन्होंने नून लीग ने अपनी हुकूमत में ये जितनी गलियां इधर बनी हुई हैं, सीवरेज का, गैस का, ये सारा नून लीग शेयर इलत करने के बाद अगले वाला ये हिस्सा किसी क्यों और ने नहीं नहीं बना? अगले वाला करवाया। हिस्सा क्यों नहीं बना सर? सर मैं आपको बता रहा हूँ ये ना कि कह रहे हैं उस जी टाइम आके हुकूमत खत्म हो गई इसलिए भाई आगे जो है ना वो पार्टी वालों का हिस्सा शुरू हो जाता है, पार्टी बदल जाती है, आगे पार्टी जाके? बदल जाती है। अच्छा, हाँ, उधर वो आबद गफार रहता है और पार्टी वाले सारे रहते हैं। यानी आपके कहने का मतलब हाँ है जी। जहाँ जिस जमात की हुकूमत है उधर उन्होंने बनाया है, उधर जिनके ये लोग गलियों में सारी नून लीग की हुकूमत है। अच्छा, ये नून लीग है, ये भाई नून लीग है। जहाँ सब नून लीग पीटीआई शुरू होती है वहाँ उधर नहीं है, उधर कोई कुछ काम नहीं हो उधर रहा। कुछ नहीं है। तो आप पीटीआई की बात नहीं, मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी पार्टी है, कोई भी पार्टी है, कोई भी पार्टी है। तो अब आप क्या मैसेज देंगे मुझे ये बता हम तो दें। यही मैसेज देंगे कि हमारे मोहल्ले के सारे मसाइल हल करें। ठीक है। अगर फंड नहीं मिलते तो रेल असगर गरीब आदमी नहीं है, वो अमीर आदमी है, मिलों का मालिक है। एक गली क्या वो पूरा मोहल्ला बना सकता है अगर बनाना चाहे तो। आगे जिसने आगे फिर वोट लेने हैं उसने आगे फिर वो थोड़ी बहुत सीधा बदला, जैसे वो गली हो रही है आरजी काम वो पीटीआई वाले करा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने उधर से वोट ले लेना। आप ये कह रहे हैं अगर कोई करोड़ों अरबों का मालिक है तो सर उसी सिंपल सी करोड़ों बात वाले है, नहीं अगर आप नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, तरीन साहब ने मेरी बात सुनी, सर मेरी सवाल छोड़िए, हम तरीन ने जब वोटर की बात खरीदी नहीं है करते। तो वो तो पूरा सर, पाकिस्तान बना मेरा दिया था। बुनियादी सवाल ले लें। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि अगर एक शख्स इलेक्ट हुआ उसको वोट पड़े हैं, उसको फंड मिले ना मिले ये अवाम का मसला नहीं है। अवाम कहती है हमें रिलीफ दे। सर, मेरी बात सुनो। हमने वोट दिए हैं। मेरी बात सुनो। तो भाई अगर आप एमएनए एमपी हैं तो आपको फंड मिले ना मिले आपने लोगों के काम आना है, क्योंकि आपने लोगों से वोट लिया है। जी, ये अवाम का अब मुतालबा है। मैं आपको जवाब दूं, आप जी, सुनेंगे? जी जी सुनूंगा। जब अपोजिशन में एक बंदा आ जाता है ना, उसकी जहां जहां पे चलती है वो चलाता है। अच्छा। अब ये जो काम हो रहे हैं ना, यहाँ पे भी आपने देखा है, पीछे जी। भी सीवरेज का काम हुआ है, ढक्कन लगवाए हैं, जी। सारा कुछ हमने किया है। हम लोग अगर अकेले वहां पे जाएंगे ना किसी भी दफ्तर में, हमारी कोई नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? सर वजह क्या हमारी, है? क्योंकि देखें बात ये दफ्तर है, वाले क्या कहते हैं आप ऑपोजिशन से हम नहीं सुनेंगे? नहीं अपोजिशन या गवर्नमेंट की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा ठीक है। हूँ। बात मैं ये कर रहा हूँ कि हमें फिर भी उनकी मदद लेनी पड़ती है जिनको हमने वोट डलवा के हमने डाल के एमएनए एमपीए बनाया है। शेर रहील असगर हो गया या हमारा एमपीए हो गया, हम लोग काम अब करवा आपने रहे हैं। लीडर मेरी बात को सुनो। commitment दे मियां रहे हैं। साहब से आप ये पूछें, मियां साहब से आप ये पूछें, यहाँ पे जो छोटे छोटे जितने भी काम हो रहे हैं वो कौन करवा रहा है? आगे कौन है? मियां साहब कौन है? ऐसे फिलहाल तो अभी शुरू हुए हैं, अभी शुरू हुए हैं। चलिए, मुझे बल्दियात का इलेक्शन होने वाले हैं ना, फिर शुरू हो गए। सर मुझे एक सवाल, मुझे आप बलदियाती इंतखाबात आ जाएंगे आगे, इसी वजह से इनको यकीन दहानी करवा दें कि आपके लीडरान से आप कहेंगे ये मसले का हल करे, कोई भी तरीका आजमाए, कोई पॉसिबिलिटी निकले, इनको यकीन दहानी बिल्कुल करवाते हैं। पॉसिबिलिटी निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी, काम भी होंगे, हुए भी हैं और होंगे, मजीद होंगे। अब आपको यकीन है, ये आपको यकीन दहानी करा रहे हैं कि अगर काम ये होंगे। यकीन करा रहे हैं ना हमारे महल्लेदार हैं, ठीक है, हम इनका एक बार फिर एतबार कर लेते हैं। ठीक है ना। लेकिन हाँ जी जी बुरा ना मानना, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो चलो नून लीग के हैं, ये तो ठीक है, फिर भी अपना सोच रहे हैं कि हम कुछ करेंगे, हम करेंगे। और जिनको हमने वोट दिया दोबारा लेके आए, जो हमें कंटेनर पे चढ़ के कहता था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और वो किधर है? वो किधर है? क्या करना उसने, कब क्या किया है? आपको मेरे घर के हालात का नहीं पता कि मेरे घर के हालात क्या है, कि मैं किस तरह जी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। रिक्शा चलाता हूँ, टूटा फूटा रिक्शा है मेरा, ठीक है ना, जलील होता हूँ, रोज होता हूँ। ये कहता था मैं नौकरी देनी है, मैंने प्लान करना है, मैं ये करना है, क्या किया हमारे लिए यार? कहते हैं हमने दिया, गरीब को रिलीफ दिया। कुरान की कसम नहीं मिला, बस किसको मिला? मुझे तो नहीं मिला। यार खुदा का नाम लो यार, माफी दे दो यार, हाथ जोड़े। वो कह रहे हैं हम गरीब को रिलीफ दे रहे हैं। वो कौन से गरीब को दे रहे हैं? मारने के लिए रिलीफ दे रहे हैं, मारना चाहता है हमें। मैं पछता रहा हूँ, इसको वोट डाल के पछता रहा हूँ कि मैंने इसको वोट डाला था। माफी दे दो खुदा के लिए बस। चले जी, आपकी बात जो है वो हो जाएगी, आपकी बात हो जाएगी। हम कोई यहाँ पे पार्टी
पार्टीबाजी नहीं करने हैं। ये लोग जो थे, ये इस शख्स ने मुझे एक बड़ी खूबसूरत इनकी बात लगी कि भाई पार्टी जो उनकी मर्जी है, हमें हमारा हक चाहिए, हमें साफ सड़क चाहिए, हमें जो है वो सीवरेज का निजाम चाहिए, हमें साफ पानी चाहिए, साफ सड़कें चाहिए। बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की और ये बात वाकई दुरुस्त है। नाज़रीन, यह वक्त जो है प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को जाता है। बात बुनियादी हमें ये समझ आई कि हमें जो है सोचना चाहिए, पार्टी से बालातर हो गया, हमें किसी जमात का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अगर हमारे इलाके में मसाइल है, हमें जो है अदारों के पास जाना चाहिए, सियासतदानों के पास जाना चाहिए और अपना हक मानना चाहिए। चाहे मैंने जिस मर्जी जमात को वोट दिया है, मुझे काम के मामले में किसी जमात को सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि किसी दूसरे का नुकसान हो। अगर कोई किसी मोहल्ले में रहता है, उसका हक है तो उसे बुनियादी चीजें जो है मिलनी चाहिए, चाहे जिसने उसको वोट दिया है या नहीं दिया। कोई जो है वो ये फर्क नहीं होना चाहिए कि इसने मुझे वोट नहीं दिया तो मैंने इसका काम नहीं करना। लोगों का एक ही मुतालबा है कि उनके बुनियादी हकूक उन्हें मिलने चाहिए। अपने मेजबान जुबैर साहिब ढिल्लू को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।